इस मशीन के थ्रू ग्राइंड करते हैं, प्रॉपरली इसको ग्राइंड किया जाता है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। उसका पेस्ट इस कंटेनर में आता है। ये इन्होंने लिखा हुआ है 45 मीटर का ये रोल तैयार हुआ है। ये जो रॉ मटेरियल है ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो कि पेपर के ऊपर आएगा, इसे हम टॉप कहते हैं। आगे से अभी इस तरीके से निकलता हुआ आ रहा है जो कि फर्स्ट और सेकंड लेयर डली। हेलो गाइस, दिस इज मोरबन एंटरप्राइजेज। दोस्तों आज हम रेक्सिन के प्लांट में हैं, जिसे आप सिंथेटिक लेदर कहते हैं, पीयू लेदर, फॉक्स लेदर, अलग अलग नामों से आप जानते हो। आज उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो हम अभी रेक्सिन प्लांट में हैं, अभी इसके बारे में प्रॉपरली समझेंगे। और जैसा कि आप जानते हो इस चीज़ों को कि आप ये लेडीज़ पर्स, बैग, सीट कवर, सोफ़ा वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो इसका होता है मिक्सिंग डिपार्टमेंट, उसके बारे में हम समझते हैं। आ जाइए गाइस, ये पूरा हमारा प्लांट है जैसे आप देख सकते हैं। अभी हम और आगे चलते हैं, इसके मिक्सिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मिक्सिंग की जाती है। तो ये हमारा मिक्सिंग चैम्बर है, जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं। किस तरीके से इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है, आ जाइए गाइस। ये हमारा पूरा मिक्सिंग डिपार्टमेंट है गाइस। जैसे कि रेक्सिन फैब्रिक तैयार करने के लिए इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स, केमिकल्स और इसका कुछ मिक्सचर तैयार किया जाता है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम वो जो भी पेस्ट तैयार करते हैं उस पेस्ट को हम इस मशीन के थ्रू ग्राइंड करते हैं। प्रॉपरली इसको ग्राइंड किया जाता है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। उसका पेस्ट इस कंटेनर में आता है और साथ में ये फैब्रिक लगा हुआ है ताकि ये प्रॉपरली छन के निकले, इसके अंदर कोई पार्टिकल्स या कोई स्मॉल पार्टिकल्स इसके अंदर ना आ पाए। फिर साथ में इस प्रोसेस के बाद दोबारा हम इस कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। इस कपड़े के द्वारा, जो जालीदार कपड़ा है, इसके अंदर हम डालते हैं और बाकी वेस्टेज ऊपर रह जाती है और प्योर मटेरियल इसके नीचे आ जाता है। फिर इसको हम लेके चलते हैं फर्स्ट प्रोसेस पे, जिस मशीन पे रेक्सिन फैब्रिक तैयार की जाती है। सो गाइज, मिक्सिंग डिपार्टमेंट के बाद हम दूसरा प्रोसेस ये दिखाते हैं कि रेक्सिन के फैब्रिक के ऊपर जो ग्रेन आता है, जिसे बाजरा, विसिंजा, आरेट, जिस नाम से आप लोग उस ग्रेन को जानते हैं, वो ग्रेन किसके थ्रू आता है? वो इस पेपर के थ्रू आता है। ये एक जंबू रोल जो पेपर है, जो कि 1800 मीटर 1500 मीटर के हिसाब से होता है और इसके ऊपर ही सारा ग्रेन आता है, इसके ऊपर ही मटेरियल तैयार किया जाता है। तो इस पेपर को हम इस ऊपर मशीन में लगाया जाता है। ये देख सकते हैं एक रोलिंग मशीन है, उसके थ्रू ये नीचे लेके आते हैं हम। ये नीचे इतना लॉन्ग प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि पेपर के अंदर की कोई नमी हो या कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, वो प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन हो जाए। जैसे अभी देख रहे हैं ये फैब्रिक लगा हुआ है, ये फैब्रिक इसलिए लगाया गया है ताकि इस पेपर का जो डस्ट है या कुछ भी कोई पार्टिकल्स है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए। देख रहे हैं जैसे इस तरीके से इसलिए बनाया गया है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर या प्रॉपरली ये पेपर क्लीन हो सके। सेकेंड प्रोसेस, यहाँ पे ये अगर ये लेकर का मटेरियल है, क्योंकि रेक्सिन के ऊपर कभी कभी शाइनिंग आती है या डल फिनिशिंग आती है या कोई ज़्यादा चमक वाला मटेरियल है, तो यहाँ से डाला जाता है। तो फिलहाल के लिए ये लेकर मटेरियल बन रहा है जिस पे ये डाला जा रहा है, ये लेकर किया जा रहा है। इस पेपर के थ्रू आगे प्रोसेस में अब हीटिंग होगी। तो फर्स्ट प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, जो कि ये टॉप क्वालिटी है, जब ये देख रहे हैं, ये भैया इसके अंदर डालेंगे। अभी ये जो रॉ मटेरियल है ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं, जो कि पेपर के ऊपर आएगा, इसे हम टॉप कहते हैं। जो हमारा टॉप का जो लेयर होता है वो लेयर इन भैया ने अभी इसके अंदर डाला है। फिर उसके बाद अभी दोबारा सेम प्रोसेस इस ओवन के थ्रू होता हुआ जाएगा। ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे किया जाता है ताकि इसकी हीटिंग प्रॉपरली हो सके और ये मटेरियल तैयार हो सके। सेकेंड प्रोसेस में आप देख सकते हैं इस सेम वही प्रोसेस है, बट ये मटेरियल दूसरा है। ये हमारी फॉर्मिंग मटेरियल है, जो रेक्सिन की थिकनेस, जो कि मोटाई को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। अभी ये भैया इसके अंदर डालेंगे। ये सेकंड फॉर्मिंग है। जैसे फर्स्ट लेयर आपने वहाँ देखा, फर्स्ट लेयर हमारी थी टॉप, जिसके थ्रू आपका ग्रेन आता है। सेकंड लेयर हमारी फॉर्मिंग हो गई, जिससे थिकनेस वगैरह मेंटेन की जाती है। फिर दोबारा ये यहाँ से इसी तरह इसको भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे इस ओवन के थ्रू इसको पकाया जाता है, हीट किया जाता है।
अब ये हीटिंग मशीन है पूरी, ये हीट होती है। थर्ड प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं, आगे से निकलता हुआ आ रहा है ये मटेरियल। ये आगे से अभी इस तरीके से निकलता हुआ आ रहा है, जो कि फर्स्ट और सेकंड लेयर डली हुई है। अभी थर्ड लेयर ये हमारी है, ये आप देख सकते हैं, ये एडिसिव है। एडिसिव क्या होता है, जो हमारे पूरे रेक्सिन को एक फैब्रिक से अटैच रखता है प्रॉपर्ली। जैसा कि अभी ये फैब्रिक देख सकते हैं, ये सारे फैब्रिक है, डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। अगर सोफ़े का माल है तो सोफ़े का फैब्रिक यूज़ किया जाएगा, अगर हमारा सीट कवर का है तो सीट कवर के हिसाब से किया जाएगा, मोबाइल कवर है या बैग है तो उसके हिसाब से ये फैब्रिक यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हर किसी की एप्लीकेशन अलग तरीके से है। तो ये एडिसिव डाला जाता है। एडिसिव दिखाइए, ये एडिसिव डलता है, थर्ड प्रोसेस हमारा। इस एडिसिव से जितनी भी रेक्सिन के पार्ट्स है, जितनी भी सारी चीज़ें, उसको जॉइंट किया जाता है। फोर्थ प्रोसेस अभी देख सकते हैं, जिस फैब्रिक की हम बात कर रहे थे वो फैब्रिक ऊपर चल रहा है। अभी ये फैब्रिक है जो ऊपर से होता हुआ आ रहा है। अभी ये भैया दिखाएंगे आपको, ये देखिए फैब्रिक, ये फैब्रिक होता हुआ आ रहा है और ये इस पेपर के ऊपर होके आ रहा है। आ जाओ आगे। फिर दोबारा ये जितनी भी रेक्सिन इस फैब्रिक के ऊपर लगाई गई है और पेपर के साथ में, इसको प्रॉपर्ली पेस्ट किया जाएगा, जो कि इस हीट मशीन से दोबारा इसको पकाया जाएगा। यानी कि इसको अच्छी तरह हीट करके इसको पका के इसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन किया जाएगा। सो गाइस, अभी फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो तैयार होके आ रहा है, ये यहाँ से अभी देख सकते हैं, ये फैब्रिक तैयार हो रहा है हमारा, और ये हमारा सोफे और सीट कवर में चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फैब्रिक चेक की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है, थिकनेस वगैरह मेजरमेंट किया जाता है। अब आगे का प्रोसेस जो है ये देख सकते हैं, जैसे ही जो फैब्रिक होता है हमारा, अभी ये क्या किया जाता है, साइड से कटिंग करके 2-2 इंच की पट्टी निकाल ली जाती है, ताकि उसका रोल प्रॉपर्ली तैयार हो सके, और फिर उसके बाद यहाँ से पूरा रेक्सिन आके एक बड़े से रोलर में तैयार किया जाता है, एक जंबू तैयार किया जाता है प्रॉपर्ली। फिर उसको तैयार करने के बाद, ये जंबू रोल तैयार किया जा रहा है, उसको तैयार करने के बाद इस तरीके का जंबू तैयार कर लिया जाता है प्रॉपर्ली। जो माल तैयार हुआ है हमारा सीट कवर या सोफ़े के लिए, ये तैयार किया गया है, ये है हमारा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, सो गाइस, ये जो भी जंबू रोल तैयार किया जाता है उसको हम क्या करेंगे, अब इधर अच्छी तरह ला के इंस्पेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर्ली इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसकी थिकनेस वगैरह चेक की जाएगी, उसकी क्वालिटी चेक करी जाएगी, उसका कलर चेक किया जाएगा, और इस तरीके से इसका रोल बनाया जाएगा। 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, जिस हिसाब से उसकी थिकनेस होती है उसके हिसाब से ये रोल तैयार किया जाता है। ये यहाँ पे मीटर मशीन लगा हुआ है, इस मीटर से चेक किया जाता है कि ये कितने मीटर का रोल है। इस तरीके से ये रोल तैयार करने के बाद अब इसके ऊपर ये मीटर लिखेंगे, जितने मीटर का भी रोल है, ये इन्होंने लिखा हुआ है 45 मीटर का ये रोल तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्ली थिकनेस वगैरह चेक की जा रही है। नेक्स्ट टाइम फिर इसके बाद इसको इस तरीके की पन्नियों में पैक करके, फिर आगे हम इसको बोरी वगैरह में पैक करके ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवाते हैं आप लोगों के पास। जैसे ये रोल तैयार करके रखे हुए हैं, इस तरीके का हमारा स्टिकर लगता है कोडिंग के साथ में, जो भी माल है उसके डिटेल लिखी जाती है, और साथ में इस तरीके से बोरी तैयार करके फाइनल मटेरियल तैयार किया जाता है। और कुछ कट्स हम अपने पास ज़रूर रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको वो क्वालिटी चाहिए हो या फिर उस क्वालिटी की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमें फ़ोन पे या किसी भी तरह आप हमें बता सकते हो। जैसे अभी ये कई सैंपल रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं गाइज, ये अभी सोफ़े का माल है, ये देख सकते हैं गाइज, ये सोफ़े का माल है। इसकी कटिंग्स रखते हैं हम, छोटे छोटे टुकड़े, नेक्स्ट टाइम की क्वालिटी को समझने के लिए। अब ये जैसे रखा हुआ है, ये इस तरीके का रखा हुआ है, पीछे का फैब्रिक देख सकते हैं आप। सो गाइज, ये हमारा रेक्सिन का एक छोटा प्रोसेस है। सो दोस्तों, ये था प्रोसेस रेक्सिन फैब्रिक को तैयार करने का। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी जानकारी या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, या कोई और डिटेल आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
या हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरीके से बढ़ता रहे और हम नई नई वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू गाइज।